यहाँ यानी कि स्टॉक अपना लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, तो वो क्या है, डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही वो अपना हाई को ब्रेक करता है, उसका ट्रेंड बदल जाएगा। अब देखो दूसरा स्टॉक में प्रैक्टिस कराते हैं, ये HDFC का है। इसमें देखिए, पहले आपको दिख रहा है, पहले ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या है, डाउन का ट्रेंड है, ऑब्वियसली डाउन का ट्रेंड है। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे क्या अपॉर्चुनिटी। देखो ये नीचे गिरा है ना, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, लेकिन देखो अपने हाई को नहीं तोड़ रहा है ये। फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, देखो अपने हाई को नहीं तोड़ रहा है, ये दिख रहा है, अपने हाई को नहीं तोड़ रहा है। ऐसे करके चलेगा वो। जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करेगा, अब इसका हाई यहाँ से यहाँ तक का ना, कि ये वाला हाई ले लो आप, ऐसा लग जाएगा, इतना नहीं। ये ट्रेंड लाइन बना के तब देखा जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये इसने क्या किया, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन ऊपर गया नीचे आया। हम क्या बोलते हैं, कैंडल के नीचे शिफ्ट करते जाइए अपना स्टॉप लॉस। क्या है वो, कैंडल के नीचे क्या मतलब, बात तो वही, यही तो मतलब है। देखो ऊपर गया, प्राइजेक्शन बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, प्राइजेक्शन बनाया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइजेक्शन, फटाफट। देखो खेल रहा है कि नहीं, ये खेल तो आपने बचपन में खेला होगा, चौक से मम्मी कूट देती थी, अरे दीवार खराब कर दी तूने, वही खेल है। स्टॉक मार्केट का ही अंत से है, यहीं से इधर उधर से कॉपी करके बनाया है ये चीजें। अब सोचते हैं, अरे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारे पल्ले पर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रियल लाइफ के ही करेक्टर हैं। मर्सिडीज कार है, ईगो कार है, ये कहाँ से बनाई है, ये सब इंसानों की। दो आंखें इंसानों की है, तो उन्होंने तो लाइट लगा दी। साइड में इंसान अपने हाथ खोल के फैलाते हैं, किसी को लेते हैं अपने हाउस में, वो उन्होंने फिर वो लगा दिए साइड में, विंडो लगा दी, तो उससे अंदर ले लेते हैं सबको। तो सब ये सब कॉन्सेप्ट ना हमारे रियल लाइफ से होते हैं। इंसान रियल लाइफ का सोचता है, स्टॉक मार्केट में वही किया गया है। और प्रैक्टिस करते हैं, एसर मोटर गिरा, एसर मोटर का ट्रेंड देखते हैं, है। अब देखो एसर मोटर का, ये देखो ट्रेंड, यहाँ से एसर मोटर दिखा, गिरा, गया, फिर गिरा, देखो गिर रहा है, अपने हाई को टच नहीं कर रहा है, ब्रेक करेगा तो ट्रेंड बदल जाएगा। देखो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, जैसे ही अपने हाई, ये नीचे वाले लो को ऊपर वाला ब्रेक कर दे, आपको पता चल जाएगा ट्रेंड बन गया। और ये पता है, ये पता चलता है RSI को देखकर कि कब ब्रेक कर रहा है। RSI में क्या है, ओवरबॉट है, लेकिन आपका ट्रेंड क्या है, डाउन का है। यहाँ हो गया क्या, ओवरसोल्ड हो गया, RSI बता रहा है अरे ओवरसोल्ड हो गया। अब अगर आप थोड़े से प्रॉफिट के लिए आप देख रहे हो, तो वेल एंड गुड है, तो मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ओवरसोल्ड है, यहाँ से इसकी मजबूरी है। अब इसको क्या है, बाउंस बैक करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, हाई को थोड़ी देर तोड़ देगा, लेकिन सस्टेनेबल तो नहीं है ना। सस्टेनेबल तब माना जाएगा जब अपने हाई को तोड़ के वहां सस्टेन करे, सस्टेन करेगा, उसके बाद एक पैटर्न बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, वो डब्ल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न क्या है, प्राइज एक्शन का ही तो भाई है, छोटा वाला प्राइज एक्शन का ही तो भाई है। तो आप ये समझिए, अब देखो ये विप्रो का चार्ट लेते हैं हम, विप्रो का चार्ट है, देखो ये लोअर लो बना रहा, देखो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ये इसका हाई बनाया, अब इसके हाई को ये ब्रेक कर दिया, इधर से ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ ट्रेड मत बना लेना, क्योंकि ये क्या था, ओवर सोल्ड था। ओवर सोल्ड था, तो इसको पागल बनाना इसकी मजबूरी है, लोगों का पैसा खाएगा, यहाँ ऑपरेटर गेम खेलेंगे, क्योंकि अगर वो अपने हाई को नहीं तोड़वा पाएंगे, तो लोग तो एसएल वहां पे लेंगे ही नहीं ना, और लोगों का एसएल आएगा तभी तो उनको पैसा आएगा। तो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो यहाँ ट्रेड नहीं करते हैं, हमारे हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं वो यहाँ ट्रेड थोड़ी करते हैं। वो कहाँ ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड करेंगे उस पॉइंट पे जहाँ पे चलना शुरू हुआ है। देखो यहाँ पे तुम्हें एक कैंडल दिखा, कौन सा, ये हैमर दिख रहा, दिखा, अब यहाँ से कंफर्म हो गया, या तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम आपको सिखाए हैं, और फिर आपने गए नीचे, अरे ओवरबॉट भी हो रखा है, तो इसकी मजबूरी तो है भाई गिरना। तो अपन क्या करेंगे, अपन वेट करेंगे किसकी तरह, लाइक अ ईगल, है ना। अब लाइक अ ईगल, अब यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा तो एंट्री नहीं ले लेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हमने फिक्स कर लिया, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ कहीं हमारा प्राइस लगा होगा, जो स्टॉक लेने वाले हम उसका, मान लो 32,000 का कुछ लेने वाले हैं, तो वो यहाँ लिखा होगा।
आप देख रहे हो उसको, एकदम गंदी निगाह से देखना उस प्राइस को और उस मोमेंट को जो ऑप्शन में हो रहा है। तो देखा कि अगर ये यहाँ तक गई कैंडल, तब इसका प्राइस 65 रुपये आ गया था, तो अपन का स्टॉप लॉस कैलकुलेट हो गया माइंड ही माइंड में देखते देखते कि 65 रुपये स्टॉप लॉस था, मतलब मैं 60 लूंगा बस, 60 रुपये में मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तभी तो कंफर्मेशन मिलेगी। तो हम क्या बोले, उसके बाद एक रेड कैंडल आए और जैसे ब्रेक करे आप एंट्री लो। अब क्या किया कि उसके बाद हमने देखा कि अरे कैंडल तो आई है, कौन सी आई है, ग्रीन आई है, लेकिन देखते हैं अभी तो एंट्री नहीं बन रही है। अब उसके बाद रेड आ गई, अब यहाँ से ब्रेक करेगा तब आप एंट्री लोगे, तो क्या होगे, उठ जाओगे। अब आप क्या करोगे, एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें अगली कैंडल में ही एंट्री लेनी है। ये ग्रीन आ गई है, लेकिन ग्रीन नहीं भी आती तब भी हमें एंट्री मिल रही थी, क्योंकि हम हैमर को ट्रेड कर रहे हैं ना। तो इसके बाद अगर ये नहीं आती तब भी तो हम क्या करते, यहाँ से प्राइस एक्शन का वेट करते। ये स्टॉप लॉस है, फिक्स है। अब हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ये नीचे आया, ये वाला कैंडल नीचे आया था, दूसरा वाला देख रहा, फिर ये ऊपर गया, हम यही एंट्री लेंगे। यही एंट्री लेंगे कहाँ पर, इस आधे पर, इस आधे पर। तो अब हमारा स्टॉप लॉस तो, और हमारा जो रिस्क 1000 रुपये का था वो 500 में तो वैसे ही बदल गया। किसकी वजह से, प्राइस एक्शन की वजह से। प्राइस एक्शन की वजह से रिस्क हमारा 500 में बदल गया। और अगर हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया तो खा जाएगा। क्यों खा जाएगा, क्योंकि 2022 का मार्केट है, 2019 का 18 का थोड़ी है। तो यहाँ पे ना प्राइस एक्शन पे काम होता था, यहाँ ऑपरेटर गेम होने लगा है अब। तो हम थोड़ा बफर लगा के स्टॉप लगाते हैं, स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप, अब यहाँ से आपने जो पैसे बचाए थे उसको बफर में लगा दिए। आप 100 रुपए का स्टॉप बन रहा है, तो इसमें बफर लगाओगे 20-25 रुपए का, तो 125 का स्टॉप लॉस बन गया। और उतने का ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं, अगर मोमेंट नहीं आया तो। आया तो वेल एंड गुड है, लेकिन लगवाई चांस से थोड़ी हम खेलेंगे। हमें ऐसा लग रहा है, इस पे थोड़ी काम करता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट किस पे काम करता है, कि हमें भाई दिख रहा है। स्टॉक मार्केट उस पे काम करता है, हमें दिख रहा है बस। लगने पे कभी ट्रेड मत करो, हमें दिख रहा है पे ट्रेड करो, तुम कभी लॉस में जा ही नहीं सकते हो। देखो, जब भी आप ट्रेड बनाओ, किसी भी स्टॉक में, ऑप्शन में, कहीं भी ट्रेड बनाओ, पहले खुद से सवाल एक करो बनाने से पहले, कि मैं कितना लॉस लेने वाला हूँ इस ट्रेड में। एक सवाल हो गया। दूसरा ये, मैं इस ट्रेड को बना क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर इस दो सवाल के जवाब मिल रहे हैं तुम्हें अपने आप से, देखो सामने वाले को पागल बनाने में कोई मतलब नहीं बनता, इसमें तुम्हारा ही लॉस है। तो खुद को पूछो, मैं इसमें लॉजिक क्या लगाया हूँ, ये लॉजिक है। उस लॉजिक के हिसाब से आपका लॉस समझ में आ रहा है, तभी ट्रेड में एंट्री लो, वरना अवॉइड करो। ये मत कहो कि मुझे लग रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हें लगेगा और तुमने नहीं लगाया होगा, दोनों में अंतर है। जब तुम्हें लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा और तुमने पैसा नहीं लगाया है, तो वो 200% ऊपर जाएगा। और अगर तुम्हें लग रहा है और तुमने लगाया है, तो तुम्हारी लगेगी। समझ रहे हो, दोनों बातों में फर्क क्या है। तो यही सर स्टॉक मार्केट का रूल है। क्योंकि जब पैसा लगता है ना, तो इमोशन साथ में लगते हैं उसमें। तो खुद से सवाल किया करो कि मैं क्यों बना रहा हूँ इस ट्रेड को। सामने वाले की बातों में मत आया करो। जैसे हम ट्रेड दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं तो उसको पहले चेक करो कि मुझे इस बंदे ने सिखाया है। ये भी तो कोई भगवान तो है नहीं कि भाई ये पेट से सीख के आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी तो कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहा है, मुझे भी वही पढ़ाया है इसने। RSI ये भी देख रहा होगा, मैं भी देख रहा हूँ। तो इसने लॉजिक क्या लगाया कि मुझे ट्रेड दे रहा है, ये ग्रुप में इसने ट्रेड डाली। तो भाई क्यों डाली है, इसको पीछे का लॉजिक समझो। क्या इसने पैटर्न देख के डाली, कैंडल देख के डाली, RSI देख के डाली, या फिर इसको कोई न्यूज देखी है, या फिर इसके और कुछ माइंड में चल रहा है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करो। तो आप ये चीज सीख गए तो आप मार्केट में शिकारी बन गए। ठीक है सर। तो आप पहले चीजों को समझने की कोशिश करा करिए, अपने आप से सवाल करिए, हमसे मत करिए कि हमें क्या लगता है सर ये सही है या नहीं। खुद से करिए, आपको सही लग रहा है ट्रेड करिए, डेफिनेटली करिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा। और लॉस किसमें होगा, 200-300 रुपए का, क्योंकि हम आपको जिस सेगमेंट में प्रॉफिट करने का सिखाए हैं उसी में काम करिए प्रैक्टिस के टाइम। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन उठा लिया बड़ा प्रॉफिट चाहिए, अरे नहीं भाई, अभी प्रैक्टिस टाइम चल रहा है ना। आपको सचिन ने पहली बॉल में छक्का नहीं मारा था, उसने प्रैक्टिस की थी भाई 5 साल, उसके बाद आगे वाले सेंचुरी मारी थी। तो समझा करो चीजों को। ऐसा नहीं होता है कि आओ और सीधा दे दिए भाई साहब, नाम हो गया, छक्का मार दिया पहली बॉल। नहीं, पहले मैच में धोनी भी आउट हुआ था, उसका करियर ऐसा आ गया था कि उसको तब भी तोबड़ा लेके निकलना पड़ा। तुम्हारा भी डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। कल सिखाए थे ना डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, तो वो नहीं बनाना जिंदगी में। इन्फ्लुएंस मत हुआ करिए कि उसने 30,000 का स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसका 25,000 का प्रॉफिट है। ये सब सर बहकाने वाली बात है, सच बता।
आप हमारे ट्रेड में आपने देखा है कितने सारे ट्रेड चलते हैं। साइडवेज मार्केट था तो नहीं चल पाया, उसकी कोई गारंटी आज नहीं चला है। तो इसमें आपने कभी देखा है कि मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ लॉन्डो का शेयर है, ये देखिए भाई साहब इतना प्रॉफिट आ रहा है, और जबकि मेरे को स्क्रीनशॉट इतने आते हैं, खाई का 25,000 का, खाई 30,000 का। तो कुछ कुछ रिस्की लड़के होते हैं ना, तो भर भर के क्वांटिटी उठाते हैं तो वो भेजते हैं। अब क्या मैं आपको दिखाऊं, तो आप भाई कोई डिश टीवी का काम करता है, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, ऐसे जो आप लोग हो, आप लोग ना बड़े इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो अरे सर के ट्रेड तो चलते ही है, कहीं से कोई उधार लेकर आएगा, लगा देगा, फिर डूब जाएगा। क्योंकि हमेशा थोड़ी चलेगा भाई, हो सकता है तुम्हारी किस्मत खराब हो उस दिन, और उसी दिन आप स्टॉप लॉस आना हो, भगवान तो हम भी नहीं है ना। तो जिन चीजों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करिए, मेहनत लगती है सर, करिए, मेहनत करिए। चलो हम तुम्हें एक चीज दिखाते हैं आज, पहले माइक खोल के सब राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। राधे राधे। बस एक ही राधे हैं, बाकी कहाँ गए? राधे राधे। राधे राधे। एक ऐसे हमारा एक टैब खुलेगा नया, इस पे जाएंगे आप गूगल पर, देखो ट्रेड करना सब सिखाते हैं, कहाँ से वो बनाते हैं, कहाँ से ढूंढते हैं, वो कोई नहीं सिखाता है तुम्हें, वो सब हम ईमानदारी से सिखाते हैं। देखो यहाँ लिखाएंगे स्क्रीनर, ये लिखा है देखो, स्क्रीनर फॉर प्रिंट, ठीक है, SCREENER, स्क्रीनर लिखना है आपको, और एंटर मार देना है। आपको पहला वेबसाइट आएगा www.screener.com, इस पे ऐसे क्लिक करना है। ये एक वेबसाइट है स्टॉक मार्केट का। यहाँ देखो ये बता रहा है कि इतना का आज न्यू क्वार्टरली रिजल्ट आया है, और ये बता रहा है कि न्यू रिपोर्ट्स आने वाली है, और ये बता रहा है कि आज अनाउंसमेंट किसने किसने किया है और किस तारीख को आएगी। तो अगर हम इस पे जाते हैं तो देखो आज जो रिपोर्ट आई है रिजल्ट, इस पे ये बताता है रिजल्ट भी, ये रिजल्ट बता रहा है देखो, आज इस स्टॉक का एसोसिएटेड गेरा का 26% ग्रोथ इसकी बढ़ गई है। अगर इसको पूरा खोलना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इस तरह से ये स्टॉक अलग खुल जाएगा, यहाँ से आप इसकी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। देखो इस स्टॉक ने पहले जुलाई में इसको 1.3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अब इसका प्रॉफिट घट गया है, देख रहे हो सर। नेट प्रॉफिट जो हुआ है इसको, वो भी देखिए लॉस में ही 1 आफ्टर टैक्स के बाद भी इतना ही बन रहा है। अब इसमें इन्वेस्टर की होल्डिंग वगैरह चेक करते हैं, वो इसमें देखो प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के लोग ही होते हैं। इसमें देखो DIS FIS का कोई रोल नहीं है, इस स्टॉक में पब्लिक के पास 50% होल्डिंग है, ठीक है। क्वार्टरली यहाँ से देखते हैं, प्रॉफिट लॉस यहाँ से देखते हैं, इसको जो आप प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसमें क्या दिखाने की कोशिश, जो ये तो बताते हैं किस किस का रिजल्ट आया, क्या प्राइस चल रहा है। देखो ये देखो 7 रुपए का TN टेलीकॉम, इसके ये बहुत सारे इसका रिजल्ट आता है। मार्केट कैप भी बता रहा है, इसकी 16 करोड़ मार्केट कैप है, इस वाले की 19 है। ये टेलीकॉम वालों का तो हालत खराब है भाई, और क्योंकि सेल फोन आ गया ना, अभी टेलीकॉम में ना ज्यादा कुछ रहा नहीं, पहले ये बहुत अच्छे भागते थे। TTML 250 में पहुंचा दिया था, अभी बेचारा बहुत मर गया है। अभी देखो इसमें क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक वो होता है स्क्रीनर नाम का, ये लिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे, ये देखो ये इसमें से कॉपी कर लेना सारे, ये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग चीजों की लिस्ट है। केमिकल में कितने स्टॉक आते हैं, इस पे आप ऐसे क्लिक करोगे, इतने सारे केमिकल, और ये अच्छी क्वालिटी के केमिकल स्टॉक 185 स्टॉक आ रहे हैं इसमें, दिख रहा है। तो इसमें से आप ढूंढ सकते हो अच्छे अच्छे ब्रांड के स्टॉक अपने प्राइस के हिसाब से उनको, जैसे दीपक फर्टिलाइजर है, इसको क्लिक करोगे आप, इसके बारे में पढ़ लो, कब से कंपनी प्रॉफिट में, हाई कितना है इसका, पी कितना है, फेस वैल्यू कितना है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, आज इसमें कितने % का चेंज आया, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखना है तो इस साल देखो 5.5 करोड़ की इसने, 5 करोड़ की इसने वो की है, जबकि लास्ट क्वार्टर में इसका ना 740 करोड़ का, इसलिए इसको कूट दिया गया है आज, है ना, इसलिए तो पीटा गया है। यहाँ पे देखो 500 का था, यहाँ बढ़ गया, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कम हो गया, तो इसलिए इसको पीट दिया गया, इसलिए 3.5% डाउन कर दिया आज, ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर। तो ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, आपको क्या दिखाना चाह रहे थे हम, ये लिस्ट।
आप बोलते ना कि आप ये आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो इतनी सारी, कल किसी का सवाल भी था मेरे से कि ये सारी लिस्ट दे दीजिए, क्वालिटी स्टॉक क्या होते हैं, इन सब में मिल जाते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, डे नाइट जागना पड़ता है। देखो कितने सारे सेक्टर हैं इसमें, और इसको इसने तो बना के दी, तो मैं तो कुछ नहीं करना, मैं तो कॉपी करना है। और तुम तो यूपी से हो ना, तो कॉपी पेस्ट करने में तो बड़ा मजा आता है, इंडिया में ही होता है ये तो। कॉपी पेस्ट करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। देखो रेलवे के, रियलिटी के, रेफराइज के, देखो हर एक रिटेल के सेक्टर के, शिप यार्ड में कौन कौन सी कंपनी है, शिप में स्टील, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंपनियों की लिस्ट बनी है। देखो टायर सेक्टर बोल रहे थे भाई साहब, टायर सेक्टर सर आपने ये बना रखा है, हमने शुगर का भी बना रखा है, स्टील का भी बना रखा है, टेक्सटाइल का भी बना रखा है, ट्रेडिंग के लिए पर्पज से तंबाकू का भी बना रखा है। हमने ये कहाँ से बनाई, जो हमें अच्छा लगता है उस सेक्टर को हम रख लेते हैं, अच्छा नहीं है उसको फेंक देते हैं, क्या करना। इसमें से कुछ आप इसमें देखो, ये टायर सेक्टर है, टायर सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, देखो कितनी सारी हैं, 11 कंपनियां हैं। लेकिन हमारा टायर सेक्टर आप देखोगे तो हमारे टायर सेक्टर में वो कंपनियां हैं जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है आपको, देखो हमारे पास भी टायर सेक्टर, ये सेक्टर बने हुए हैं, ये कहाँ से बनाए हमने, यहीं से तो कॉपी किए हैं हमने। देखो मेरे पास 8 कंपनियां हैं, बस मैंने 8 रखी हुई है, मैंने 11 रखी ही नहीं है। अरे तुमने दो दो फोल्डर बनी है। तो बताइए, है अपोलो, सी है, डॉल्फिन, ये कई ऐसी कंपनियां होंगी जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। देखो प्राइस के हिसाब से लेके डाल दो। देखो इसको टायर सेक्टर में जाना है, लगता है रिस्क है, तो इस वाली को ले लो, इनोवेटिव टायर, ये भी लोकल में बहुत चलते हैं। अब तो लोग के पास तो गाड़ी नहीं है, तुम साइकिल वाले आदमी हो, साइकिल में डलता ही होगा, इसी का डलता है अक्सर, मैंने देखा है हमारे इधर पढ़ते रहते हैं टायरों। तो बताओ काम की है कि नहीं ये चीज, वेबसाइट किसी ने बताया था इससे पहले क्या होता है ये, कहो राधे राधे। राधे राधे। सर इसमें हाँ एक चीज पूछनी थी, बोलिए सर। जैसे रिजल्ट आने से पहले जो बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, एंट्री मारनी चाहिए नहीं चाहिए? रिजल्ट आने से पहले बड़े केस में प्रॉफिट, रिजल्ट आने के बाद, हमारे पास तो रिजल्ट बाद में आएगा ना। उनके पास कब पहले आता है, वो तुक्का मारते हैं सर। तुक्का ऐसे तो तुक्का को नहीं मारेगा वो, जैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने स्टार्टिंग में ही, तो ये रिजल्ट आने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले। 3 दिन पहले नहीं सर, वो तुक्का ही होता है। जैसे आज मैं आपको एक वीडियो बना के दूं कि सर कल मार्केट ऐसा ऐसा रहेगा, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली रहेगा नहीं ना सर, वो एक तुक्का है। लेकिन मैं आपको इस तरह डिनोट करता हूँ कि आपको लगता है इसको पहले पता है, पहले नहीं। आप एक बात बताओ, एमआरएफ अपना रिजल्ट पेश करे और 3 दिन पहले मैं अल्लाह काट दूं, तो प्रॉफिट में आएगा, टेंशन मान लो, प्रॉफिट में आएगा, टेंशन मान लो, किसकी वजह से, भाई हर साल आ रहा है उसका, तो हर साल आ रहा है ना, प्रॉफिट में ही आ रहा है। अगर अब अगर किसी कंपनी में सेटिंग है उस केस पे तो हो सकता है ना। सर इलीगल होता है ये, कोई मरेगा क्या, कोई इलीगल मरेगा तो क्या, होता है लेकिन होता नहीं तो है कर, ना सर ये। नहीं होता है ये अरशद मेहता के मतलब जमाने ऐसा गए सर। करना कैसे पॉसिबल है? हम्म? क्या सर, वो कह ऐसे रहे हैं करना ऐसा कैसे कैसे। पॉसिबल है? कैसा करना, नहीं मतलब ये कंपनी में बता रहे ना कि सेटिंग करना नहीं, कंपनी में डायरेक्ट सेटिंग करना इस चीज से अरे नहीं, नहीं वो ये ऐसा नहीं होता है। है, ऐसा होता है, मैं विप्रो का एम्प्लॉय हूँ, विप्रो ने एक सिस्टम हम्म लॉन्च किया नया, हम्म, हम्म कि हम कल से ना गिफ्ट वाउचर देंगे लोगों को, तो जाहिर सी बात है गिफ्ट वाउचर बटाएंगे तो लोग आएंगे अट्रैक्ट होके, और वो बंदा और क्या क्या। कर, तो वो शेयर उठा लेगा, उसको पता है ना, तो उसको सेटिंग थोड़ी बोलेंगे। हम्म, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं होता सर, उनके पास ऐसा बड़ी कंपनियों में उन्होंने भाई 50 करोड़ लगा रखा है, तो उसके बारे में जानकारी तो लगाया हो कुछ उसने, ऐसा तो नहीं है कहीं फेंक देगा वो, गूगल पे सर्च करके सब पता रखता है वो। और किसी का कोई सवाल ट्रांजेक्शन को लेकर, आई थिंक मुझे लगता है क्लियर क्लियर दिया है। मैम यानी सवाल, हेलो, और किसी का कोई जी सवाल, सर। कोई सवाल तो नहीं मैम, क्लियर है ना ट्रांजेक्शन, यस सर। गुड। और किसी का कोई सवाल, आज इमरान ने को नहीं दिया तो उसने फीस जमा नहीं की भाई, लोग तुम्हारा जिसके पास फीस ड्यू है वो कर दो भाई मेरे हो, देखो भाई, अब देखो इंटरनेट का भी खर्चा भरना पड़ेगा मुझे यार, अपनी जेब से मत भरवाओ, इतना कमाता हूँ लेकिन यार तुम्हारा भी तो कुछ पास है, गरीब से काहे मार रहे हो। जिसका ड्यू है वो कर देना भाई मेरे हैं।
चलो फिर ठीक है, बताने के लिए तुम्हें अगला लिंक देते हैं, ठीक है मैम, आप मत सर आना। ओएनजीसी बताना सर, ओएनजीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज। अरे गोदरेज को यार तुम 5 मिनट कम, अरे गोदरेज का तुम्हें एक बहुत बड़ी बताऊं, ओएनजीसी बता दो पहले, एक नया चीज बताते हैं तुम्हें, वो एनजीसी तेरा नेचुरल गैस ना, लाइव करते करते खाना खाना पड़ रहा है, इतने बुरे दिन आ गए मेरे। सही तो है सर, इसमें क्या दिक्कत है, ओवरशॉट हुआ है कुछ नहीं, ओवरबॉट, सॉरी ओवरबॉट हुआ है। ये देखो यहाँ आरएसआई में तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए इसको, ये देखो इधर, तो थोड़ा रिट्रेस लेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, और ये बहुत स्लो जा रहा है, छोटा स्टॉक है ना, इसलिए जाएगा ये। तो ये गया क्यों, देखो इसके पीछे का लॉजिक समझो क्या है, अपना फेवरेट भैया दिख रहा है, सेक्शन डब्लू, तो इसको हमेशा भूला मत करो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर पैटर्न है, हम एक ही ट्रेड को पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं, डब्लू को बस जहाँ बने वही, इतनी सारी लिस्ट है हमारे पास, कहीं ना कहीं तो बनता ही है रोज, वहीं से उठा लेते हैं। देखो मार्केट में जितना कम सीखोगे ना उतना ही तुम प्रॉफिट में रहोगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही हौच-पौच होगा माइंड में, जितना कम सीखने की कोशिश करो लेकिन सही 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 सीखो। सर, अभी इस टाइम ओवरबॉट है। ओवरबॉट है सर, ये दिखता है लेकिन लोग ये ले रहा है, अभी ये यहाँ तक देखो 45 तक जाएगा, फिर एक कैंडल बनाएगा ग्रीन, जैसे ये बनाया था ना, तो प्राइस एक्शन समझो ना, प्राइस एक्शन बना रहा है ना सर, देखो ये गया ऊपर, प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर गया, प्राइस एक्शन, तो अभी ये फिर ऊपर जाएगा, जैसे प्राइस एक्शन दिखे इसमें फिर से बाय करो। अब यहाँ मत बीच में कूद जाना, यहाँ बीच में मोरू गुजू देखो, मैं कूद गया सर इसमें आज। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, अभी 2 कैंडल यहाँ कूदे हो या यहाँ कूदे हो, पहली कैंडल पे या ये कल वाली नीचे पे? रेड के आसपास। यहाँ तो कोई दिक्कत डरने की बात नहीं, क्योंकि अभी तो ये कूल डाउन हो रहा है, देखो ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, आरएसआई में देखो नीचे, ऐसे ये ऊपर जाएगा, ऐसे बनाएगा, अगर ये अपने लो को तोड़ता है तो ये क्या बना देगा, ये एम पैटर्न बना देगा, अगर लो को नहीं तोड़ता है ना, और वैसे सबसे सेफ तरीका होता है पता है, यहाँ 50 के आरएसआई पे ओवरबॉट, अगर ओवरबॉट हो चुका है तो 50 का आरएसआई तक कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हो ना किसी भागते हुए स्टॉक में तो बढ़िया रहता है, और जहां तक कोशिश हुआ करे डब्ल्यू ढूंढने की कोशिश किया करिए, वही ट्रेड बनाया करिए, और वो भी डब्ल्यू यहाँ से ब्रेकआउट पे नहीं, पहला बना, दूसरा प्राइजेक्शन बनाया उसने, यहाँ पे लो, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट किया, यहाँ तक का तुम्हारा स्टॉप लॉस है, ब्रेकआउट कर दिया तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। सर अभी डब्ल्यू इसको कंसिडर करेंगे, जो इससे पहले भी एक बीच में नेकलाइन आ रही है। थोड़ा सा इधर आइए, इधर, हाँ इधर, और आगे। ये नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ये नहीं नहीं नहीं, पहले हाँ बना मतलब एक लेता हूँ ये, मार्क मार्क अरे ये मार्क कहने जा रहे करता हो हूँ। ना, इसको ऐसे, ये पॉइंट। हाँ तो इसको भी कर लो डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू बना कर, ये तो एम बन गया ना, दिख नहीं रहा आपको, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे करके, तो ये इस एरिया को ब्रेक कर दिया ना, तो ये तो एम बन गया ना, डब्ल्यू कहाँ बना, डब्ल्यू तो तब बनता ना, तो ये यहाँ से ना, ये यहाँ से ऐसे निकल आता, ये लौट के नहीं आता, लौट के आया तो एम बन गया। जैसे डबल बॉटम तो नीचे दिया है ना इसने, जैसे एक इधर इधर आ रहा है ये हाँ तो एक अब ये पॉइंट, डबल बॉटम तो तब कंसीडर करते ना, ऐसे करके ये ट्रिपल बॉटम बनता, डबल बॉटम तो यही बन चुका है ये वाला, डबल बॉटम तो यहाँ से बन चुका है, अगर देखो इसको ऐसे 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 करके यूं निकलना था, लेकिन ये गया नहीं, ये रुक गया, तो रुक गया तो ये क्या बन गया, एम बन गया, फिर इस वाली लाइन को छोड़ दो आप, इस वाली लाइन को भूल जाओ, फिर हम कहाँ से कंसीडर करेंगे इसको, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके एम बना देंगे, नीचे गिरेगा ये। आया तो नीचे से है ना सर, ये ऊपर तो थोड़ी आया है, इसका ये लॉजिक है, तो सर ढूंढना पड़ता है, ये को यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यहाँ पे, चलो स्ट्रीम बंद होने वाली है, राधे राधे, अगर कोई ये मत कहना बंद कर दिए सर, हमें निकाल दिए, लिंक मिल सर वो नहीं जाएगा, बताया, गोदरेज, गोदरेज नहीं बताया। अब अगली स्ट्रीम में पूछ लेना, ये 5 सेकंड बंद हो जाएगी, बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक मैम कोई सवाल हो तो आप बता दीजिएगा, है मैं कॉल दे रहा थी ना, अच्छा बेस्ट इंडिकेटर ये हमें क्रॉस या ऐसे में बता दो भाई, डाउ डाउन 1% डाउन,
राधे राधे, आज तो मैजिक हुआ। 4 रुपए की कॉल, 85 रुपए पहुंच गई, बाप रे। भाई तूने की नहीं ट्रेड, मैं क्या करूं। पहुंची तो थी, हमने तुक्का तो सही मारा था हमने, पर क्या करें, हमारे टाइम पे तो गिरा नहीं वो स्टॉक। आज मार्केट हमारे टाइम पे नहीं गिरा था ना, 4 रुपए को हम 45 रुपए पहुंच गई थी बाद में।